सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ बैंक के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बैंक की हिस्ट्री क्या है। इस वीडियो में लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ बैंक के बारे में। आप लोग सभी सुने होंगे कि हमारे भारत में एक सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि सारे बैंकों को रेगुलेट करता है। मतलब जितने भी करेंसी इशू करने होते हैं वो आरबीआई इशू करता है। आरबीआई बैंकों का बैंक है, ये गवर्नमेंट का भी बैंक है। इन सब के बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं। एक छोटा सा नोट्स लिखते हैं कि आरबीआई जो है सो कैसे बना था, इसको कौन सी कमिटी रिकमेंड की थी बनाने के लिए आरबीआई को। तो हम सभी जानते हैं कि आरबीआई हिल्टन यंग कमीशन के रिकमेंडेशन पे बना था। हिल्टन यंग कमीशन, यंग कमीशन। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। इसको हम रॉयल कमीशन भी बोलते हैं, रॉयल कमीशन, रॉयल कमीशन। ठीक है, आरबीआई हिल्टन यंग कमीशन या रॉयल कमीशन के रिकमेंडेशन पे बना था। ये कब बनाया था? ये बनाया गया था 1 अप्रैल 1935 में। इसको स्टैब्लिश किया गया था अंडर आरबीआई एक्ट, आरबीआई एक्ट 1934। ठीक है, इसको स्टैब्लिश किया गया था 1 अप्रैल 1935 में अंडर आरबीआई एक्ट 1934। ठीक है, लेकिन जब ये बैंक बना था ये प्राइवेट सेक्टर बैंक था। इसको 1 जनवरी 1949 को नेशनलाइज कर दिया गया, नेशनलाइज कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद जो आरबीआई बैंक था ये गवर्नमेंट का बैंक हो गया। ठीक है, अगर हम बात करें शेड्यूल बैंक की, तो इंडिया में जितने भी पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, फॉरेन बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, रिजर्व बैंक, ये सारे जो है सो शेड्यूल बैंक है, क्योंकि ये आरबीआई एक्ट 1934 के सेकेंड शेड्यूल में शामिल है। आरबीआई के पास टोटल 4 शेड्यूल है और लगभग 61 सेक्शन है। ठीक है, तो ये सेकेंड शेड्यूल में इंक्लूडेड है, इसलिए ये बैंक शेड्यूल बैंक है। और जो बैंक आरबीआई एक्ट 1934 के सेकेंड शेड्यूल में लिस्टेड नहीं है उसे हम नॉन शेड्यूल बैंक कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल हो गया लोकल एरिया बैंक, या जो लोकल लेवल पे कोऑपरेटिव बैंक है वो हो गया, निधीज, चिट फंड, ये सारे जो है सो नॉन शेड्यूल बैंक है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें कि ये जो शेड्यूल बैंक है ये पूरी तरह से आरबीआई के द्वारा रेगुलेटेड है। इनको सीआरआर, एसएलआर ये सारे फॉलो करने पड़ते हैं। अगर इनको लोन की जरूरत होगी तो ये आरबीआई से लोन ले सकते हैं अंडर रेपो रेट हो गया, बैंक रेट हो गया, एमएसएफ हो गया, इन सब के अंडर ये आरबीआई से लोन ले सकते हैं। ये पूरी तरह से आरबीआई के द्वारा रेगुलेटेड होते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो नॉन शेड्यूल है ये रेगुलेटेड तो होते हैं, बट बहुत सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं ना, इनको फॉलो नहीं करना पड़ता है। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि लोन एंड फैसिलिटी आरबीआई से पाते हैं, लेकिन ये जो है सो वो एलिजिबल नहीं होते हैं इन सारी फैसिलिटीज के लिए। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट बात करें तो शेड्यूल बैंक की जो पेड अप कैपिटल है ना वो 5 लाख रुपीज है, बट नॉन शेड्यूल बैंक का कोई पेड अप कैपिटल नहीं है, उनके पास इससे कम ही पेड अप कैपिटल हो सकता है। ठीक है, तो चलिए हम डिस्कस करते हैं कि भारत में कितने सारे शेड्यूल बैंक है, उन सबके टाइप्स के बारे में और उनके बारे में। देखिए, शेड्यूल बैंक जो है वो कमर्शियल बैंक शेड्यूल बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक भी शेड्यूल बैंक है, डेवलपमेंट बैंक भी शेड्यूल बैंक है। ठीक है, तो आइए बारी बारी से इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, कमर्शियल बैंक में आता है पब्लिक सेक्टर बैंक। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्राइवेट सेक्टर बैंक। जितना भी पब्लिक सेक्टर बैंक है इंडिया में, प्राइवेट सेक्टर बैंक है या फिर फॉरेन बैंक है या फिर आरआरबी है, ये सारे जो है सो कमर्शियल बैंक है। कमर्शियल बैंक क्या होता है? देखिए, कमर्शियल बैंक जो है सो डायरेक्टली पब्लिक से डील करता है, मतलब पब्लिक को लोन देता है, पब्लिक का डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, अपना प्रॉफिट कमाता है। ठीक है, तो ये बिजनेस करता है। बिजनेस किससे करता है? डायरेक्ट पब्लिक से करता है। ठीक है, तो वो सारे जो है सो वो कमर्शियल बैंक होते हैं। तो अगर हम पब्लिक सेक्टर की बात करें तो जैसे कि एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया, सेंट्रल बैंक हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, बड़ौदा बैंक हो गया, तो ये सारे जो है सो पब्लिक सेक्टर बैंक है। इसमें गवर्नमेंट का 50% शेयर होता है, मतलब 50% हिस्सा जो है वो गवर्नमेंट का होता है, उससे ज्यादा भी हिस्सा हो सकता है। ठीक है, तो इंडिया में टोटल जो है सो 12 पब्लिक सेक्टर बैंक है अभी फिलहाल में। पब्लिक सेक्टर बैंक बचा हुआ है क्योंकि बहुत सारे बैंकों की मर्जर हो गई, तो मर्जर होने के बाद जो बैंक बचा है ना वो टोटल 12 पब्लिक सेक्टर बैंक अभी इंडिया में फिलहाल मौजूद है। नेक्स्ट आते हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक के बारे में। प्राइवेट सेक्टर ऐसे बैंक होते हैं जो कि किसी इंडिविजुअल के द्वारा ओन्ड होता है, मतलब इसमें सरकार का कोई भी स्टेक, कोई भी शेयर नहीं होता है। जैसे कि एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, यस बैंक, इंडसइंड बैंक, ये सारे जो है सो प्राइवेट सेक्टर बैंक है। टोटल अगर हम इंडिया में बात करें कि कितने प्राइवेट सेक्टर बैंक है, तो टोटल अभी के टाइम में 21 प्राइवेट सेक्टर बैंक है इंडिया में भी। ठीक है, ये किसी एक पार्टिकुलर इंसान का होता है, इसमें गवर्नमेंट का कोई शेयर नहीं होता है। ठीक है,
मेन ये प्रॉफिट पे फोकस करता है कि इसको कहाँ से प्रॉफिट आएगा, ठीक है। क्योंकि हम कह सकते हैं कि आज के डेट में जो मिनिमम बैलेंस है ना प्राइवेट सेक्टर का, उसको मिनिमम बैलेंस को कोई गरीब इंसान पूरा नहीं कर सकता, इसीलिए ये प्राइवेट सेक्टर बैंक है। जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक है ये मेनली जो है सो फिनेंशियल इंक्लूजन पे फोकस करता है, मतलब ये गरीबों के लिए भी अवेलेबल है, ठीक है। पहले जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक थे ना, इनिशियली ये सारे प्राइवेट ही थे, बट बाद में जब इंदिरा गांधी की सरकार आई तो 1969 और 1980 में इसको नेशनलाइज करके गवर्नमेंट का बना दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो फॉरेन बैंक, ठीक है। फॉरेन बैंक हमारे इंडिया में ऐसे बैंक होते हैं जिनका हेडक्वार्टर इंडिया के बाहर होता है, बट वो इंडिया में ऑपरेट करते हैं। जैसे कि हमारे भी बहुत सारे बैंक है, एसबीआई हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, ये सारे दूसरे कंट्री में ऑपरेट करते हैं, लेकिन इनका हेडक्वार्टर जो है सो इंडिया में होता है। तो ये दूसरे कंट्री के लिए हमारे जितने बैंक है वो फॉरेन बैंक है, बट हमारे लिए जो फॉरेन बैंक है वो है एचएसबीसी, सिटी बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, डीबी, ये सारे जो है सो फॉरेन बैंक होता है। अगर हम आपसे पूछे कि भारत का ऐसा पहला कौन सा बैंक था जो भारत के बाहर जाकर के अपना ब्रांच खोला था, तो वो था बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। बैंक ऑफ इंडिया ऐसा बैंक था जो कि भारत का पहला बैंक था जो भारत से बाहर जाकर के अपनी ब्रांच को खोला था लंदन में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आरआरबी की, रिजर्व बैंक की। ये भी कमर्शियल बैंक है, ये ज्वाइंटली ओन्ड होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट का 50% शेयर होता है, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट का 15% शेयर होता है, और स्पॉन्सर्ड बैंक जो इसको स्पॉन्सर्ड करते हैं उनको 35% उनका शेयर होता है इसमें, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल ले तो आंध्रा बैंक, प्रथमा बैंक, याद रहे प्रथमा बैंक भारत का पहला आरआरबी बैंक था, ठीक है। ये फर्स्ट आरआरबी बैंक था, फर्स्ट प्रथमा बैंक, ठीक है। ये मेनली फोकस करता है फिनेंशियल इंक्लूजन पे। जितने भी रूरल एरिया है, गांव है, विलेज है ना इंडिया के, वहां पे ये बैंक अपनी ब्रांच को खोलता है ताकि वहां के लोग इनसे प्रॉफिट ले सके, यहाँ पे जो है सो उनको लोन मिल सके, मतलब ग्रामीण बैंक का डेवलपमेंट हो सके। मेनली आरआरबी उसी पे फॉलो करता है, उसी को फॉलो करता है। नेक्स्ट अगर हम शेड्यूल बैंक की बात करें तो कोऑपरेटिव बैंक जो है सो नेक्स्ट आता है। कोऑपरेटिव बैंक ऐसा बैंक होता है जिसमें कि जैसे कि आप एग्जाम्पल लेकर के समझे कि जैसे कि 5 लोग है, ठीक है, 5 लोग है किसी एरिया में, वो लोग उस एरिया की डेवलपमेंट के बारे में सोच रहे हैं कि यहाँ का एरिया कैसे डेवलप हो। उन 5 लोगों ने मिलकर के एक बैंक बना दिया जिसको कि हम कोऑपरेटिव बैंक कहते हैं। उन 5 का उसमें पैसा लगा हुआ है, किसी का ज्यादा पैसा लगा हुआ है, किसी का कम पैसा लगा हुआ है, लेकिन वो सारे उस एरिया के डेवलपमेंट के बारे में सोच करके उस बैंक को ओपन किए, ठीक है। तो वो कोऑपरेटिव बैंक होता है। तो कुछ कोऑपरेटिव बैंक जैसे कि सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, ये अर्बन एंड रूरल लेवल पे काम करता है, ठीक है। ये फार्मर को लोन देता है, वहां के लोकल लोगों को लोन देता है, ठीक है। तो ये कोऑपरेटिव बैंक हो गया। नेक्स्ट अगर हम डेवलपमेंट बैंक के बारे में बात करें तो डेवलपमेंट बैंक जो है ये किसी पार्टिकुलर फील्ड को डेवलप करता है, जैसे कि हाउसिंग को डेवलप करना हो गया, रूरल एरिया को डेवलप करना हो गया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को डेवलप करना हो गया। तो इन सारी चीजों को ये डेवलप करने का काम करता है। ये डायरेक्टली पब्लिक से डील नहीं करता है, ये बैंकों से डील करता है। बैंकों को ये कहता है कि तुम इस पार्टिकुलर फील्ड में का डेवलपमेंट करो, ठीक है। तो नाबार्ड, सिडबी, एक्जिम एंड एनएचबी ये सारे जो है सो डेवलपमेंट बैंक है। नाबार्ड जो है सो फार्मर्स एंड रूरल एरिया को डेवलप करता है। सिडबी की बात करें तो स्मॉल इंडस्ट्री जितने भी होते हैं उनको डेवलप करने का काम करता है। एक्जिम बैंक की बात करें तो ट्रेड को डेवलप करता है, ठीक है। एनएचबी की अगर बात करें तो ये नेशनल हाउसिंग बैंक है, ये हाउसिंग के फील्ड में काम करता है। तो ये सारे जो है सो ये डेवलपमेंट बैंक हो गए। तो ये था डिटेल्स वीडियो शेड्यूल बैंक के बारे में कि इंडिया में कितने शेड्यूल बैंक है। तो अगर हम नॉन शेड्यूल के बारे में बात करें तो जितने भी लोकल एरिया बैंक है या फिर लोकल लेवल पे कोऑपरेटिव बैंक है या फिर निधि, चीट फंड, ये सारे नॉन शेड्यूल होते हैं। ये रेगुलेटेड तो होते हैं आरबीआई के द्वारा कहीं ना कहीं, बट इनका पूरा फायदा नहीं उठा पाते हैं। तो नॉन शेड्यूल के बारे में ज्यादा कुछ नहीं है, मेन था शेड्यूल बैंक के बारे में। तो दोस्तों ये वीडियो था टाइप्स ऑफ बैंक के बारे में। आई होप आपको इस वीडियो से समझ में आ गया होगा कि हमारे इंडिया में कितने टाइप्स ऑफ बैंक है और उनका जो है सो फंक्शन क्या है, वो क्या है आखिर में, ठीक है। तो अगर आपको बैंकिंग अवेयरनेस में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो, मेरे चैनल पे आओ, मेरे प्लेलिस्ट में जाओ, वहां पे देखो, आपको हर वीडियो का एक्सप्लेनेशन जो है ना वो सिंपल शब्दों में किया गया होगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।